लखनऊ के इको गार्डन में आप देख सकते हैं बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये विधायक दल जो है वो उनका भी कहना है कि अगर योगी जो है तानाशाही कर रहे हैं तो रुकने का नाम नहीं लिया जाएगा। बारिश एक तरफ, दूसरी तरफ ये विधायक समाजवादी के जो इको गार्डन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का साफ कहना अब तो महंगाई पर जो है काबू लेना पड़ेगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आप सभी लोग विधायक गण हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं, आप लोगों को लाके इको गार्डन में डाल दिया गया है और बारिश भी हो रही है। देखिए, जिन परिस्थितियों में आज यहाँ उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायकों को खड़ा किया गया, आपका ये कैमरा नहीं झूठ बोलेगा ना। यहाँ पर हम लोगों को जेल लेके चले चलते हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग तो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर कितने विधायक है? देखिए 1 2 3 4 5 6 विधायक हैं यहाँ पर। ये 6 विधायक मौजूद हैं। अब आप सोचिए, जनता ने चुना है ना कि विधान भवन पे धरना देने जा रहे थे, जिस तरह बर्बरता के साथ में पुलिस ने, जिस भद्रता के साथ में हम लोगों को टांग के और यहाँ ले आए, बरसात में खड़ा कर दिया। हम लोगों को बरसात और आंधी तूफान से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। देखिए हाथों में जो तख्ती है इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। दवाई इलाज में लापरवाही, हर तरफ मची हुई है तबाही। दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग हर लड़ाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, और ये लड़ाई हमारी संघर्ष जारी रहेगी, इसमें कहीं ब्रेक नहीं होनी है। इनको उत्तर प्रदेश है कि सरकार में दमन किया जा रहा है विधायकों। नहीं लगता क्या है, आप देख लीजिए इस खुले मौसम में हम लोग क्योंकि प्रतिनिधि हैं और हमारी ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, जो विरोध प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक था और सिर्फ 21 विधायकों का था। क्योंकि तो लखनऊ के इको गार्डन में आप देख सकते हैं बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये विधायक दल जो है वो उनका भी कहना है कि अगर योगी जो है तानाशाही कर रहे हैं तो रुकने का नाम नहीं लिया जाएगा। बारिश एक तरफ, दूसरी तरफ ये विधायक समाजवादी के जो इको गार्डन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का साफ कहना अब तो महंगाई पर जो है काबू लेना पड़ेगा। किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। लेकिन अगर बात करें, देखिए आप सभी लोग विधायक गण हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं, आप लोगों को लाके इको गार्डन में डाल दिया गया है और बारिश भी हो रही है। देखिए, जिन परिस्थितियों में आज यहाँ उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायकों को खड़ा किया गया, आपका ये कैमरा नहीं झूठ बोलेगा ना। यहाँ पर हम लोगों को जेल लेके चले चलते हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग तो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन इस भीगते हुए पानी में आप देख रहे हैं हाथ में क्या, हाथ में कितनी चोटें आई हैं, किस तरीके से घसीट करके ये लाए हैं। क्या ही यही लोकतंत्र का तकाजा है? हम किसान की बात करेंगे, हम गरीब की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है और कौन से लोकतंत्र को किस आईने से लोग दिखाना चाहते हैं? आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। यहाँ पर कितने विधायक है? देखिए 1 2 3 4 5 6 विधायक हैं यहाँ पर। ये 6 विधायक मौजूद हैं। अब आप सोचिए, जनता ने चुना है ना कि ऐसे ही दिखाकर जिताए गए हों या दबंगई से। ये प्यार से, जनता के वोट से जीत कर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन आज देखिए किस तरीके से इन्हें जो है लखनऊ के इको गार्डन में लाकर पटक दिया गया है और बारिश झमझमा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई इंतजाम भी नहीं किया गया है कि अगर विधायक आए तो कम से कम उन्हें बचने का कुछ तो जगह दिया जाए, एक टेंट लगा दिया जाए। देखिए, ये बीजेपी सरकार है, ये जनता को नहीं बचा पा रही। ये अपने विधायक लूट डकैती से अपने माँ बाप को बिचारी बीजेपी की सरकार के विधायक हैं, उनकी माँ का किस तरीके से कान काट के कुंडल ले गए, या ऐसी इस स्तर पे गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में हो गई है। डकैती, लूट, बाढ़ आ गई, महंगाई चरम सीमा पे है। ये सरकार डकैती डाल रही है जनता की जेब पे, सरकारी तंत्र के माध्यम से, और अपराधी और गुंडे लूट रहे हैं सड़क पे। एटीएम लूटे जा रहे, बैंकें लूटी जा रही, घर को लूटे जा रहे, लाकर लूटे जा रहे, क्या नहीं हो रहा। और हत्याएं
और जिस तरीके से पिछड़े दलितों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, किसान परेशान है और हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल है। जिस तरीके से आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज माननीय मनोज पांडे जी और हमारे सभी विधायक विधान भवन पे धरना देने जा रहे थे, जिस तरह बर्बरता के साथ में पुलिस ने, जिस अभद्रता के साथ में हम लोगों को टांग टांग के और यहाँ ले आए, बरसात में खड़ा कर दिया। हम लोगों को बरसात और आंधी तूफान से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्ष की कोख से निकले हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जनता विधायक जी क्या करने जा रहे थे आप लोग? कुछ मतलब हमला करने जा रहे थे, करने क्या जा रहे थे जिसकी वजह से विधायक गणों को जो है ये बारिश में लाके खड़ा कर दिया गया है? इस मामले में मनोज पांडे जी ने सारी बात रख दी है, उसी को मैं संबद्ध रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि हमारे विधानसभा में सदस्य हैं और ये सरकार पानी में खड़ा की हुई है। ये सोचती है कि जुल्म करके डरा कर समाजवादी पार्टी को आंदोलन समाप्त कर देंगे। आज से इसकी शुरुआत हुई है, अंत जब आगे देखेंगे आप कहाँ तक पहुंचेगा ये आंदोलन। विधायक जी, बरसात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपको लाकर बरसात में खड़ा कर दिया है, देखिए कई हजारों वोट जीत कर आप आए हैं। दमनकारी नीच जो है और उससे हम लोग डरने वाले नहीं। माननीय मुख्य सचेतक हमारे मनोज पांडे जी, हमारे कश्यप साहब ने सारी बातें आपको बताई और जो दर्द है बयां किया और हम उनकी बात से संबद्ध करते हुए अपनी बात को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग हर लड़ाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, और ये लड़ाई हमारी संघर्ष जारी रहेगी, इसमें कहीं ब्रेक नहीं होनी है। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब आप लोगों का भी क्या प्रदर्शन थमेगा या कुछ? अगर इन किसान भाइयों के हित में, बेरोजगार नौजवान भाइयों के साथ खड़े रहने पर, महंगाई को रोकने पे, संस्कृत के विद्यालयों को अनुदानित कराने में, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वापस दिलाने में, वित्त विहीन टीचरों के साथ खड़े रहने पे, महिलाओं की सुरक्षा में अगर हम लोगों का कोई बहुत बड़ा भी अहित हो जाएगा, भले ही आज हाथ टूटा है, और भी अगर चीजें आएंगी, समाजवादी पार्टी गरीब और कमजोर का साथ नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपनी इस मुहिम को बंद नहीं करेगी। बहुत सारे विधायक गणों को जो है डिटेन कर लिया गया है उनके घरों में ही, तो उस पर क्या कहना? अरे मैं खुद मुख्य सचेतक हूँ और हमारे यहाँ आज भी अभी आप चले जाइए, आपको 150 वहाँ पुलिस के जवान मिलेंगे। 11:30 बजे रात से हमारे यहाँ फोर्स लगे। हमने कौन सा क्राइम किया है? हमने तो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में हमने मुद्दे उठाए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से कार्मिक आंदोलन, धरना, न कि हम लोगों का कोई धरना दिन भर का था। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर बैठ करके अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे और जनता के इशू पर अपने को संबद्ध करना चाहते थे। इन चुने हुए विधायकों के साथ ये आज जो किया जा रहा, आप देख रहे हैं, खुली हुई बरसात में भीगते हुए हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ठीक है, इसकी कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को कुछ भी त्याग और बलिदान करना होगा। हम लोग किसान, गरीब, नौजवानों के साथ हम लोग हैं और उत्तर प्रदेश में जो ये तानाशाही है, इसके खिलाफ हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। विधायक जी, आप क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं अपने मुख्य सचेतक जी के बातों से अपने को जोड़ते हुए बस यही कहूँगा कि हमारी पार्टी क्योंकि संघर्ष कोख से निकली हुई पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर लिया कि 2024 में इनको उत्तर प्रदेश लगता है कि सरकार में दमन किया जा रहा है विधायकों नहीं का? लगता क्या है, आप देख लीजिए इस खुले मौसम में हम लोग क्योंकि प्रतिनिधि हैं और हमारा ये हमारा प्रोटेस्ट था, जो विरोध प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक था और सिर्फ 21 विधायकों का था, क्योंकि हम लोग विधायक हैं और हमारा अधिकार है कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर हम लोगों को जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जनता ने हमको अधिकार दिया है और उसी अधिकार के तहत हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक हमारा 2 बजे तक का धरना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था और मुख्य सचेतक जी के उसमें हम लोगों को करना था। लेकिन आपने देखा कि योगी सरकार की पुलिस ने हमारे भी घर पे लगभग 12 या 12:30 बजे के करीब हमारे घर पे जाके घेर लिया गया। हम लोग भी नहीं जान पाए कि है क्या। जब जानकारी हुई तो पता चला कि ये मामला है, तो हम लोग किसी भी तरीके से कैसे भी करके हम लोग इस धरने में शामिल हुए और हमारी पार्टी और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग कैसे गांव गरीब में रहने वाले किसानों, नौजवानों की लड़ाई को, अब जब तक हम लोग लोकतंत्र की जो सरकार की जो दमनकारी नीति है उसको जब तक हम लोग इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, हम लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चैन की सांस नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये साफ समझने की कोशिश कीजिए कि ये समाजवादी के सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और
किस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश में भी इनका जो प्रोटेस्ट है, इनका जो विरोध है वो जारी है। और इनका साफ कहना है कि ना तो योगी रोक सकते हैं, ना तो ये बारिश से हम डरने वाले हैं, क्योंकि अब तय कर लिया है कि जनता के मुद्दे को लेकर हम विधानसभा में उठाएंगे, ये विधायकों का कहना है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहे, देखते रहे 24 तक न्यूज।